तो आज हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो थोड़ी सी चिंताजनक भी है कि क्या पाकिस्तान और भारत में फिर से वॉर शुरू होने वाली है। तो ये सवाल मैं आज फिर से क्यों कर रही हूँ, इसके लिए चलते हैं कुछ डिटेल्स पर। 17 अप्रैल को आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू हमसे अलग हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कश्मीर हमारी जगलर वेन है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. तो जो आसिम मुनीर है वो भड़काऊ बयान देते हैं और ये बयान किसी तरह मीडिया के थ्रू सर्कुलेट होकर छुपे हुए आतंकवादियों तक पहुंचता है और 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकी हमला होता है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि 17 अप्रैल को आसिम मुनीर भड़काऊ बयान देते हैं और उसके 5 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को पहलगाम के हमले में हिंदुओं पर हमले को वारदात दी जाती है। तो ये तथ्य कहीं ना कहीं रिलेट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरान कुछ बयान देते हैं और उस भड़काऊ बयान को वो आतंकी जो छुप कर बैठे हैं एक संदेश की तरह लेते हैं। अब यहीं से अगर हम दूसरी घटना पर चलें तो हाल ही में आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर भारत पर बयान दे रहे थे और उस बयान में वो अंबानी को टारगेट करते हैं। तो इस बयान में ये बात निकलकर सामने आती है कि वो भारत को आर्थिक क्षति पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपने बयान में वो हिंट देते हैं। अब अगर हम इसको आर्थिक क्षति से जोड़कर देखें तो हम सबको पता है कि ये आर्थिक क्षति एक तरह से भारत में पहुंच चुकी है। वो कैसे? 50% टैरिफ के रूप में। अमेरिका इंडिया पर ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा चुका है। तो चलिए अब अलग अलग तरह के विश्लेषणों को जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 15 अगस्त के दिन रूस और अमेरिका के बीच में वार्ता होने वाली है जो कि जेलेंस्की को लेके है। अगर ये वार्ता हो जाती है और ट्रम्प किसी तरह से अपनी बात पर जीत जाते हैं, और वो कौन सी बात है? बात ये है कि ट्रम्प जो महीनों से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। तो यहाँ पर सीज फायर की बात जो हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो अभी इस बात को हटाकर अगर हम यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध को छोड़कर रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या महत्व है? क्योंकि यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाले सीज फायर के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। रूस यूक्रेन में अलास्का में पुतिन का इस मीटिंग में विजयी होकर आना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर पुतिन किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आते हैं तो 15 अगस्त के बाद भारत की स्थिति और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और कारण होगा सिंधु जल समझौता। तो चलिए अब आगे इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा नोटिस कर रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के मसले में 17 अप्रैल को आसिम मुनीर जो बयान देते हैं, जो कि पहले भी मेंशन किया गया है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, तो 17 अप्रैल को वो बयान देते हैं और कश्मीर को जगलर वेन बताते हैं और 22 अप्रैल को ही पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। तो जो वो हमला हुआ है, इसी के हमले के कुछ दिन बाद भारत ने इंडस वैली ट्रीटी को बंद कर दिया और कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ हुए 1960 के उस ट्रीटी समझौते को नहीं मानते, हम इंडस वाटर को अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो मई से लेकर अभी तक इंडस वैली ट्रीटमेंट को लेकर ज़्यादा भड़काऊ बयान सामने नहीं आए थे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे बयान, जैसे कि हम खून की नदियां बहा देंगे, इस तरह की बयान वहां से सामने आए थे। लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका की आड़ में छुपे हुए आसिम मुनीर न केवल भारत को सिंधु जल समझौते को लेकर धमका रहे हैं, बल्कि न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे रहे हैं। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ मैदान में उतरते हैं और अपने बयान में कहते हैं कि भारत हमारे यहाँ एक बूंद पानी नहीं रोक सकता। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। आसिम मुनीर जो हैं वो एक बात को समझ चुके हैं कि ट्रम्प के दिमाग में भारत को लेकर सनक चढ़ चुकी है। तो यहाँ पर उनका या तो ये कहना हो कि रूस से भारत तुमसे तेल खरीदता है तो मैं उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत के समर्थन में माने जाने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को पाकिस्तान में बैन कर दिया है, आतंकी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत पर 25% टैरिफ अलग से अनाउंस होता है और पाकिस्तान में केवल 19%। भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले पर अधिक 25% टैरिफ अनाउंस
करके देना होता है। तो वहीं पाकिस्तान पर 19% टैरिफ के साथ अपने ही यहाँ तेल रिजर्व निकलवाने की बात पर अमेरिका के साथ वो खड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ पर एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि अमेरिका भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान को ऊंचा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर फिर से सवाल उठता है कि इससे सिंधु जल समझौते का क्या लेना देना है। तो अगर 15 अगस्त के दिन रूस और यूक्रेन में समझौता होता है तो ट्रंप के पास 2 कार्यक्रम रहेंगे, या तो भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान को विजयी घोषित करवाना, तो पाकिस्तान को वो विजयी साबित करने के तरीके क्या होंगे। तो तरीका ये हो सकता है कि पाकिस्तान हमसे कहेगा कि मुझे इंडस वाटर का पानी चाहिए। अब यहाँ पर एक और अहम सवाल उठता है कि इन सब के बीच अमेरिका का क्या लेना देना है। तो आपको बता दें कि 1960 में अमेरिका ने ही वर्ल्ड बैंक के माध्यम से टेक्निकल भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वैली ट्रीटी करवाई थी। लेकिन वास्तविक में अगर आपको जानकारी हो तो वर्ल्ड बैंक में 15% शेयर होल्डर अमेरिका भी है। अब होगा ये कि इंडस वैली ट्रीटी को जैसे ही हम वायलेट करने की बात करते हैं तो हमको धमकाया जाएगा कि हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को वो रोक देंगे, यानी सीधा 28 बिलियन का हमारा प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा। और अगला, हमने क्योंकि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता को खारिज किया है तो आपको अपनी जो है वो तो देना ही होगा अगर वर्ल्ड बैंक से मदद आपको चाहिए, क्योंकि फिर से यहाँ पर हम मेंशन कर दें कि वर्ल्ड बैंक का मुखिया जो है वो एक अमेरिकी होता है, तो वहाँ पर अमेरिकी शेयर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अब आगे पाकिस्तान की क्या प्रक्रिया होगी, वो भारत से किसी न किसी तरीके से सिंधु जल समझौते पर बहस करेगा और ये चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से ये भारत से इंडस वाटर को रिलीज करवा दे और अमेरिका से कहकर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता को इम्पोर्टेंस दिलवा दे। मतलब कुछ इस तरीके से कि भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किया तो भारत को घातक परिणाम भुगतने होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे तथ्य ऐसे निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आखिर इन सबके बीच में वॉर की स्थिति कैसे बन सकती है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है हो सकता है कि वो भारत पर सीज फायर वायलेशन करे और सीधा सीधा क्रॉस बॉर्डर हम पर अटैक करे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हो सकता है कि आसिम मुनीर जो कह रहे हैं कि भारत के डैम को निशाना बनाया जा सकता है, हालांकि बहेगा पाकिस्तान भी, नुकसान उसका भी होगा, लेकिन जो नुकसान भारत का होगा वो ज़्यादा भयावह है। तो अब स्थिति ये बन रही है कि आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान के साथ और ज़्यादा जाएगा। तो कुल मिला के बात ये निकल कर आती है कि रूस और यूक्रेन के समझौते के बीच में अगर पुतिन विजेता बनकर निकलते हैं तो इससे भारत में लगे सैंक्शंस यानी कि एक्स्ट्रा 25% जो टैरिफ है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप विजेता बनकर निकलते हैं तो ये देखने वाली बात होगी।